नौजवान जो है बहुत ज़्यादा खामोश हो गया है। अगर हम बचपन की बात करें ना कि टीन एज में भी अब वो बचपना नहीं रहा, तो बहुत सीरियस रहता है नौजवान आज का। नौजवान मायूस है। उसको एक्चुअल नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। आज उसने आपको देख के कहा कि उसको ये करना है जो आप कर रहे हो। जो चीज देखेगा बोलेगा मुझे ये चाहिए, करेगा भी, लेकिन जल्द रिजल्ट इसको चाहिए। जब रिजल्ट नहीं मिलेगा ना, वो मायूस हो जाता है और वो फिर अपने आप पे शक करने लगता है कि नहीं, मैं इतना काबिल नहीं हूँ। खासकर मैं अगर मेल्स की बात करूँ, मर्दों की बात करूँ, तो उनको ना माशरे के अंदर माजरत के साथ थोड़ा सी ये एक्सपेक्टेशंस भी होती है कि वो जल्दी बस बड़ा हो जाए, कमा के लाए। अगर अच्छा वो कमा के नहीं लाता ना, फिर उसकी ट्रीटमेंट में भी थोड़ा सा फर्क आ जाता है, सोसाइटी की तरफ से भी, फैमिली की तरफ से भी। ये ना थोड़ा सा एज जो है ना, पहले किसी जमाने में 22-23 एज होती थी, 25 होती थी कि 25 में जो है ना वो एक नौजवान कमाना शुरू कर देगा। आजकल वो कम हो गया। हमें बस चाहिए कि बस वो मैट्रिक करे, छोड़ो पढ़ाई वगैरह सारी चीज़ें, बस कमाना शुरू करो। जो कमा के ला रहा है वो बस बेहतर है, फिर वो पैसे आगे जाके कम होने लगता है। सोशल मीडिया की अगर हम बात करें ना, वो झट से आपके सामने हज़ार लोगों की लाइफ आती है। वो पता नहीं सच भी होती है, झूठ होती है, लेकिन लोग दूसरों के लाइफ स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे होते हैं। सोशल मीडिया पे जिस किस्म का कंटेंट आप फॉलो कर रहे हो, आप वही बनोगे। एक डॉक्यूमेंट्री है, दी सोशल डायलेमा। आप मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप उनको देखें तो आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करना छोड़ देंगे। जिस तरह सोशल मीडिया हमारे साथ खेलता है, सोशल मीडिया फ्री नहीं है, हम फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं, बट इट्स नथिंग फॉर फ्री। जो कार गाड़ी है या पैसा है, या जो मैं अगर किसी जगह घूमने जा रहा हूँ, तो मुझे अपने लिए जाना है या मुझे सोशल मीडिया पे 4 लोगों को दिखाना है कि देखो मेरे पास ये चीज़ है। तो अगर दिखाना है तो माज़रत के साथ किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। लोग अपने करियर ऐसे, आपको पता है, डिसाइड करते हैं नौजवान। मैंने आपको बोल दिया आप नहीं बन सकते लॉयर, आप नहीं बन सकते डॉक्टर। आप पूरी ज़िंदगी इस जिद में जो ना वो अपने आप को साबित करने में लगा दोगे मुझे, कि देखो अब तो मैं बन के दिखाऊंगा, इनका मुंह मैं बंद करूंगा। आप बन भी जाओ, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। और आपने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी सिर्फ उनको ये दिखाने के लिए मैं कर सकता हूँ। दौर को तो तेज होना है। और जो तालीमी इदारे हैं, वाकई इसमें अभी हमारे पास काफ़ी, जो मेजोरिटी ऑफ इदारों में जिद्दत की ज़रूरत है। जितनी जिद्दत आएगी, नौजवान उतना उससे कनेक्ट फील करेगा। मैं बोलूँ कुछ, मुझे नज़र कुछ आए और मैं कर कुछ रहा हूँ, तो ये तजाद है। मैं स्कूल में वही पढ़ूं जो मैं अपने माशरे के अंदर देखूं, और जो माशरे के अंदर देखूं उसको जो है ना मैं खुद भी करूं, तो वो कनेक्टिंग इफेक्ट आएगा। अभी सब अपने अपने हैं, स्कूल कुछ और पढ़ा रहा है, ठीक है, माशरा कुछ और पढ़ा रहा है, मैं खुद कुछ और करना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। नई उम्मीद के नए एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, जिस मौजू पर आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं, वो है नौजवान। यानी अगर हम नौजवान की बात करें, वो सुबह भी है, वो इनकलाब भी है और वो सवाल भी है। जो मुआशरा है, उसकी बहुत सारी तवक्कुआत होती हैं नौजवान से। लेकिन अगर हम बात करें तो शायद या पता नहीं क्यों इस चीज़ को नज़रअंदाज किया जाता है। यानी एक नौजवान है, उसको सपोर्ट नहीं मिलती, उसको ठीक तरीके से किसी रास्ते का पता नहीं होता, वो बहुत सारी उलझनों का शिकार होता है। और अगर हम बात करें, सोशल मीडिया ने उसको अपनी लपेट में ले रखा है। मुआशरे की जो तवक्कुआत हैं या फिर उसकी अपनी जो ख्वाहिशात हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस सिलसिले में नौजवान को क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, वो क्या सोचते हैं, तो उस मुतालिक आज हम बात करेंगे। तो हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, वह हैं अब्दुल बासित बलोच। अ, सर, मैं आपको वेलकम करता हूं कि आपने जो है अपना कीमती वक्त दिया और इस पॉडकास्ट में शामिल हुए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया इस टॉपिक पे हम बातचीत करें। जितनी भी नॉलेज है, जो हम सोचते हैं, एक पूरा इल्म तो नहीं कह सकते, लेकिन जितना एक्सपीरियंस किया, जितना देखा, लोगों से सुना, उनके तजुर्बों से, अपने तजुर्बों से जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस करने का आज मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, चूँकि आप भी नौजवान हैं, मैं भी नौजवान हूँ, तो हम ये देखते हैं कि मुआशरे के अंदर ना नौजवान जो है बहुत ज़्यादा खामोश हो गया है और बहुत ज़्यादा उलझन का शिकार में रहता है वो। तो ये जो बचपन भी उनसे, मतलब हम बचपन की बात करें ना कि टीन एज में भी अब वो बचपना नहीं रहा, तो बहुत सीरियस रहता है नौजवान आज का। तो ये इसकी वजह क्या समझते हैं आप?
ये बहुत सारी वजूहत हैं इसकी, बहुत सारी। और इसमें नौजवानों की खुद की भी गलती है, उनके इर्द गिर्द लोगों की भी गलती है। देखिए, मैं जो एक इंसान आपके सामने बैठा हूँ और जो भी हूँ, उसका सारा क्रेडिट या सारा इल्ज़ाम मैं आप पे नहीं डाल सकता। कुछ डाल सकता हूँ और कुछ मेरा अपना अमल भी होगा। तो ऐसा है कि एक नौजवान जो या कोई भी इंसान बनता है, उसको बनाने में, उसको जो जो जिस जगह पे है वो मौजूद, उसमें बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। और उसमें सबसे पहला हाथ उसका खुद का भी होता है कि गफ़्फ़ार चाहे मुझे जो भी कहे, लेकिन उस बात को मैं कितना किस किस तरह से परसीव करता हूँ। अब आपका जो सवाल है कि नौजवान खामोश क्यों? इसकी चंद सीधे-सीधे चीज़ें मुझे जो मालूम है, नौजवान मायूस है, नौजवान मायूस है। क्यों मायूस है? उसको एक्चुअल नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। आज उसने आपको देख के कहा कि उसको ये करना है जो आप कर रहे हो, या उसको वो चाहिए जो आपके पास है। कल वो मुझे देखेगा, वो बोलेगा नहीं मुझे ये नहीं, मुझे वो चाहिए। वो हमेशा दूसरों की लाइफ़ से ना मुतासिर होता है और बहुत जल्दी मुतासिर होता है। जिस तरह सोशल मीडिया की आपने बात की, उस पे हम आगे तफ़सीलन बात करेंगे। तो वो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों को, चाहे वो कामयाब हों या खुश हों या नाखुश हों, लेकिन उनको देख के वो हर दिन एक नई शख्सियत अपने अंदर या उनकी तरह बनना चाहता है, हम कह सकते हैं। दूसरा ये है कि नौजवान आजकल का हमारा चाहता है कि जो काम मैं करूँ, जैसे मिसाल के तौर पे आप कामयाब शख्स हैं, आपके पास गाड़ी है, ठीक है? कामयाबी तो का भी कुछ क्राइटेरिया रखा होता है। क्राइटेरिया रखा होता है। अब आपसे पूछेंगे भाई गाड़ी कैसे है? आपने कह दिया कि मैं फलाँ-फलाँ जगह पे मैं ऑनलाइन सेल करता हूँ। तो वो अगले दिन वो करना शुरू कर देगा, 2 दिन आपके पास बैठेगा, कहेगा अच्छा इस तरह से, खूब जो है ना वो मेहनत करेगा। और 1 हफ्ते, 2 महीने, 3 महीने लगा के कहता है यार छोड़ो ये नहीं हो रहा, मायूस हो जाता है, उसको चाहिए क्विक रिज़ल्ट। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने कितना वक़्त लगाया है, शायद आपको कामयाब होते हुए 1 साल हुए हैं, आपने 1 साल में जल्दी ग्रो किया है, लेकिन पिछले 5 साल जो आपने उस चीज़ पे लगाए हैं, उसको वो नज़रअंदाज कर देगा। जो चीज़ देखेगा, बोलेगा मुझे ये चाहिए, करेगा भी लेकिन जल्द रिज़ल्ट इसको चाहिए। जब रिज़ल्ट नहीं मिलेगा ना वो मायूस हो जाता है। और वो फिर अपने आप पे शक करने लगता है कि नहीं मैं इतना काबिल नहीं हूँ। काबिल आप हो लेकिन आप कंसिस्टेंट नहीं हो किसी भी चीज़ में। आपने एक चीज़ पकड़ के नहीं रखी, कभी यहाँ, कभी वहाँ। तीसरा जो इशू मैं समझता हूँ वो है कि हम नौजवानों को ख़ासतर मैं अगर मेल्स की बात करूँ, मर्दों की बात करूँ, तो उनको ना माशरे के अंदर माज़रत के साथ थोड़ी-सी ये एक्सपेक्टेशंस भी होती है कि वो जल्दी बस बड़ा हो जाए, कमा के लाए। वो प्रेशर उसके ज़हन में हमेशा से होता है। अगर अच्छा वो कमा के नहीं लाता ना, फिर उसकी ट्रीटमेंट में भी थोड़ा-सा फ़र्क आ जाता है, सोसाइटी की तरफ से भी, फैमिली की तरफ से भी। तो वो कमाना ना थोड़ा-सा ग या बस उसको बड़ा ख़ामोश कर देता है, रिएक्शन से, या उसकी नाउम्मीदी थोड़ी-सी बढ़ जाती है। और हर किसी को ज़िम्मेदार बनना चाहिए, जितना जल्दी हो सके फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए, लेकिन उसकी उम्र है ना वो कम हो रही है। आजकल हम देख रहे हैं टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे हर किसी के बारे में जानता हूँ मैं, छोटे-छोटे बिलियनियर्स नज़र आते हैं जो बिलो 18 इयर्स हैं, कमा रहे हैं, अरबों में कमा रहे हैं, खरबों में कमा रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में तो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन काम कर रहा है, कोई सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस कर रहा है। आप देखो वो लाखों आराम से कमा रहे हैं। तो ये ना थोड़ा-सा एज जो है ना, पहले किसी ज़माने में 22-23 एज होती थी, 25 होती थी कि 25 में जो है ना वो एक नौजवान कमाना शुरू कर देगा। आजकल वो कम हो गया है, हमें बस चाहिए कि बस वो मैट्रिक करे, छोड़ो पढ़ाई वगैरह सारी चीज़ें, बस कमाना शुरू करो। जो कमा के ला रहा है वो बस बेहतर है, फिर वो पैसे आगे जाके कम होने लगता है। आपको आपकी पैसे वो जो है ना वो ज़रूरत पूरी करे। इन्फ्लेशन बढ़ रही है और ज़ाहिर-सी बात है। तो वो जो जल्दबाज़ी है ना, मुझे मैं इस बातों को ऐसे इसका निचोड़ करूँगा कि जल्दबाज़ी बहुत है और मुस्तकिल मिज़ाजी की कमी है, कि जो कर रहा हूँ उसका रिज़ल्ट जल्दी मिले। और जो मैं काम कर रहा हूँ उसको मैं ज़्यादा देर तक नहीं करूँगा अगर मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। मुस्तकिल मिज़ाजी की वजह से वो हमेशा हर काम करके उसको आगे से मायूसी मिल रही है। वो सारी चीज़ें फिर दूसरों पे डाल। और अगर हम इसको यहाँ देखें कि जैसे आपने बताया ना कि नौजवान का भी कसूर है, बट उससे पहले हम ये देखें कि सोसाइटी ने जिस तरह प्रेशर डाला हुआ है कि आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, आपके अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। अब एक 70 वाला है वो चाहता है कि मेरे पास स्पोर्ट बाइक होनी चाहिए।
स्पोर्ट बाइक वाला चाहता है कि मेरे पास कार होनी चाहिए। तो इसी तरह लोगों की ख्वाहिशात बढ़ रही हैं और माशरा फिर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि जिस तरह अगर हम अपने उसकी मुल्क की बात करें तो जिस तरह कहा जाता है कि नौजवान जो है वो एक मुल्क का सरमाया होता है। और घर में भी यही देखा जाता है कि नौजवान जो है वो बस कमा के लाए और हमारे हालात बदल दे। तो एक नौजवान के ऊपर इतना प्रेशर डाला जाता है। और सोशल मीडिया की अगर हम बात करें ना, वो झट से आपके सामने हज़ार लोगों की लाइफ आती है। वो पता नहीं सच भी होती है, झूठ होती है, लेकिन लोग दूसरों के लाइफ स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे होते हैं। तो आप सोशल मीडिया के इस्तेमाल को किस तरह देखते हैं? क्या वो नौजवान की लाइफ में एक फ़ायदा दे रहा है या फिर वो नुकसान का बायस बन रहा है? दोनों, जिस तरह का नौजवान है, जिस तरह से आप सोचते हैं, मेरे ख़्याल से हमारी जो डिस्कशन है वो ख़ास मर्दों की तरफ ज़्यादा इसका झुकाव लग रहा है। ख़वातीन जो हैं उनके भी अलग मसले हैं, जो हमारे पास यंग फीमेल्स हैं, उनके ऊपर भी अलग से अलग तरह का प्रेशर है, सोशल प्रेशर जो काफ़ी अरसे से चलता हुआ आ रहा है। उसको भी थोड़ा-सा देखने की ज़रूरत है। तो जो सोशल मीडिया पे है, उसमें दोनों को अगर हम डिस्कस करें, सोशल मीडिया ने बहुत फ़ायदा दिया है। सोशल मीडिया पे आज मैं और आप बैठ के अपने राय का इज़हार कर रहे हैं। पहले वक़्त में ये सहूलत किसी के पास नहीं थी। आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं दुनिया भर में कहीं भी काम कर सकता हूँ। मुझे सोशल मीडिया ने, मुझे इंटरनेट ने ये सहूलत दी है। सोशल मीडिया ने मेरी तंग नज़री दूर की है। जिस तरह मैं अपने छोटे से इलाके में रह के उसी को अपनी दुनिया समझता था, सोशल मीडिया ने मुझे ये दिखाया दुनिया क्या है, दुनिया क्या सोचती है। सोशल मीडिया ने जो मुझे एतराज़ था कि मीडिया मेरी बात को आगे नहीं पहुंचा रहा, सोशल मीडिया की जर्नलिज़्म ने आज आप अपने असल मसाइल को लोगों के सामने ला सकते हो और जिससे बड़ी-बड़ी ताकतें भी डरती हैं। बड़ा बड़ी तब्दीली आती है इंफरादी ज़िंदगी में भी और आपकी पूरी दुनिया दुनिया को अगर आप देखें तो वो सोशल मीडिया की एक पोस्ट दुनिया को बदलने की भी ताकत रखती है। इस तरह से बहुत सारे वाक़यात हमने दिए हैं। अ, देखे भी हैं, रोज़मर्रा देखते भी हैं। अब मैं सोशल मीडिया पे क्या देखता हूँ, मसला ये है, मैं सोशल मीडिया पे अगर सिर्फ़ जिन लोगों को मैंने फ़ॉलो किया हुआ है और वो जो मुझे दिखा रहे हैं वो मेरी सोच बना रहे हैं। अगर मेरे घर पे या मैं सिर्फ़ ये देखता हूँ कि ऐसे टिकटॉकर्स और व्लॉगर्स को देखता हूँ जो कि अपनी असल ज़िंदगी को छुपा के देखें, उनका काम है, वो उससे अर्न कर रहे हैं। हम उनको नहीं कह सकते कि नहीं इनको ये नहीं करना चाहिए। को उनकी उनको छोड़ें, हम अपने आप के ऊपर देखें कि अगर हम उनकी ज़िंदगी को, वो जो ड्रामेटाइज़ ज़िंदगी है उसको हकीकत समझ के कहें कि नहीं मुझे भी ऐसी ही लाइफ़ चाहिए, तो सबको तो वैसी लाइफ़ नहीं मिल सकती ना। और उनकी शायद अपनी भी लाइफ ऐसी नहीं हो कि वो सुबह उठ के एनर्जेटिक होंगे, अस्सलाम वालेकुम भाई, उतनी सारी एक्टिविटीज़ एक दिन के अंदर करना शायद ऐसी नहीं हो कि वो शायद रोज़ाना उठते हैं। आप इमेजिन करें, सारा आप रोज़ाना उठो और आप एक्टिंग करो, रात को सोने तक एक्टिंग करनी है आपने और जो हो रहा है वो कैमरे के सामने हो रहा है, तो कितनी फ्रस्ट्रेटिंग लाइफ होगी। इसमें जो पर्सनल चीज़ें वो आप शायद उस तरह से कर भी ना पाओ, वो सारा आपकी पर्सनल ज़िंदगी और प्रोफेशनल ज़िंदगी मिक्सअप हो गई है। अब मैं अगर उनको देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि अच्छा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, इनके पास गाड़ी भी है। आज फलाँ ने जो है ना इतना बड़ा जो है ना वो इतनी बड़ी गाड़ी दे दी, आज वहाँ पे वो डिनर पे गए, आज ये हुआ था, आज वो हुआ था। मैं अपनी ज़िंदगी से मायूस हो जाऊँगा और मायूसी कुफ़्र है। तो मुझे शायद इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देख-देख के एहसास हुआ कि मुझे भी शायद ये चीज़ें चाहिए या मेरी ज़िंदगी तो कुछ है ही नहीं। तो सोशल मीडिया पे आप जो देखते हो वो हकीकत नहीं होती है हर चीज़। उसको ड्रामेटाइज़ तरीके से दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। ज़ाहिर-सी बात है, देखें अभी आप मिसाल है हमारी ये पॉडकास्ट जो शूट हो रही है, उसके बाद ये एडिटिंग के प्रोसेस से गुज़रेगी। उसमें जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए अगर कहीं जगह अ, कुछ अल्फ़ाज़ ऐसे हैं या कुछ रुक गए हम काफ़ी ज़्यादा या सवाल सही नहीं हुआ या मैं अटक गया, तो आप क्या करेंगे? आप फिर उसको काट ठीक कर दूँगा, हाँ। काट देंगे तो सामने जो जो चीज़ आएगी वो एक रिफाइन आएगी ना। ये चीज़ लोग नहीं समझते। सोशल मीडिया पे जिस किस्म का कंटेंट आप फॉलो कर रहे हो, आप वही बनोगे। अगर आप ऐसे जर्नलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, एजुकेटर्स को फॉलो कर रहे हैं, आप यूट्यूब से आज के दौर में पीएचडी जितना इल्म हासिल कर सकते हैं। लेकिन यूट्यूब की वीडियोज़ देख के नहीं, उसमें आपने इतनी एफ़र्ट लगानी भी पड़ेगी।
और अगर आप चाहो तो आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स की, दी सोशल डिलेमा। आप मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप उनको देखें तो आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करना छोड़ देंगे। जिस तरह सोशल मीडिया हमारे साथ खेलता है, सोशल मीडिया फ्री नहीं है, हम फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं, बट इट्स नथिंग फॉर फ्री। वो हमारी बहुत सारी जो है ना वो चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और फिर हमारी जहन साजी करते हैं। कहते हैं हमारा माइक ऑन होता है ना, तो हम जो कहते हैं वो सुनता है और फिर हमें दिखाता है। वही चीज़ें दिखाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोलता भी नहीं हूँ, वैसे सोचता हूँ वो ऐड आ जाता है मेरे सामने। वो चीज़ें बेची जा रही हैं, शायद मुझे एहसास दिलाया जा रहा है कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। बाकी ये तो देखने की चीज़ें हो गई। जब मुझे कोई दिखा रहा है, मैं उससे इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ, इतने सारे फैन फॉलोइंग हो रही है, तो मैं भी जो चीज़ें चाह रहा हूँ, गाड़ी चाहिए मुझे या जॉब चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो मुझे अपने आप से सवाल करना चाहिए, मुझे अपने लिए चाहिए या मुझे दिखाने के लिए चाहिए? जो कार गाड़ी है या पैसा है या जो मैं अगर किसी जगह घूमने जा रहा हूँ, तो मुझे अपने लिए जाना है या मुझे सोशल मीडिया पे 4 लोगों को दिखाना है कि देखो मेरे पास ये चीज़ है। तो अगर दिखाना है तो माज़रत के साथ किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि लोग जलेंगे या उनको मैं दिखाऊँगा। लोग अपने करियर ऐसे आपको पता है डिसाइड करते हैं नौजवान। मैंने आपको बोल दिया आप नहीं बन सकते लॉयर, आप नहीं बन सकते डॉक्टर। आप पूरी ज़िंदगी ज़िद में जो है ना वो अपने आप को साबित करने में लगा दोगे मुझे, कि देखो अब तो मैं बन के दिखाऊँगा। इनका मुँह मैं बंद करूँगा। आप बन भी जाओ उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 दिन फ़र्क पड़ेगा, वो आएँगे आपके सामने आपको थोड़ा-सा याद करेंगे कि हाँ, देखो डॉक्टर बन गया। मुँह बनाएँगे, लेकिन उनका उन इसका ना उनकी ज़ाती ज़िंदगी पे कोई ख़ास असर होगा नहीं कि आपके पास गाड़ी है, आप कौन-सी प्रोफ़ेशन आपने फ़ीड और आपने अपनी पूरी ज़िंदगी वक़्फ़ कर दी, सिर्फ़ उनको ये दिखाने के लिए मैं कर सकता हूँ। सब सवाल अपने आप से पहले करो कि भई आप करना चाहते हो या नहीं? गाड़ी चाहिए अपने लिए चाहिए या दूसरों को दिखाने के लिए? आपको दुनिया घूमनी है, सीखने के लिए, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए या सिर्फ़ सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए देखो मैं यहाँ घूम रहा हूँ। आई हैव बीन टू ट्रिप्स पाकिस्तान में मैंने कुछ सफ़र किए हैं और यकीन जानो जिस जगह हम रुकते थे, अगर किसी जगह हम रुके आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, इतनी खूबसूरत जगह कि आप जो है ना वहाँ पे बैठ के अगर देखो, तो आपके ज़बान से तो खुद ब खुद निकल आना शुरू हो जाएगा फ़बी या अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबा। तो आप अपने जो है ना वो जब खुदा की बनाई हुई कुदरत को देखते हो, अपने आप को पहचानते हो, ऐसी-ऐसी चीज़ें। लेकिन अगर आधे घंटे हम रुके हुए हैं, तो आधे घंटे लोग तस्वीरें खींच रहे हैं, सिर्फ़ दूसरों को दिखाने के लिए। सिर्फ़ दूसरों को दिखाने लोग और वो मोमेंट मिस हो गया। पूरा ट्रिप तो आपने दूसरे के लिए किया। 15 मिनट बैठ के अपने आप से बात की। क्या कुदरत के करीब हुए आप? क्या आपने अपने आप से थोड़ी-सी जो है ना वो अपने आप पे नज़र-ए-फ़ानी किया, सोचा, खुदा की कुदरत को देखा, उनके करीब नहीं। आधा घंटा तो आधा घंटा बैठ के तस्वीरें लेंगे, 1 घंटा तो 1 घंटा। आप 2 घंटे भी कर दें तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करें 1 घंटे तस्वीर लेंगे और 1 घंटा बैठेंगे, नहीं। 1 घंटा वही तस्वीरें देखेंगे जो ख़राब आई है उसको वापस दोबारा तुरंत लेंगे। अपने लिए अगर हम करें तो मेरे ख़्याल से छोटी-छोटी चीज़ें भी आपके लिए काफ़ी हैं। दूसरों के लिए करेंगे तो आप सिर्फ़ करते रह जाएँगे, ना उनको तो खुशी होगी नहीं, ना वो जो आप चाह रहे हो वो आपको नहीं मिलेगा उनसे और ना ही आपको जो चाहिए वो आपको मिला, तो वो सारा लॉस चला गया। वो गाड़ी भी आपको खुशी नहीं देगी। ये आपने सोचा है ना बोझ बन जाएगी ना आपके ऊपर। आपने बोला गाड़ी आएगी तो ये जो है ना वो गुस्से से या जेलसी से जो है ना मर जाएँगे। अब गाड़ी आ गई वो जेलस हो ही नहीं रहा है, आपको आपकी गाड़ी पे गुस्सा आ रहा है। अपने लिए करो, तो अब जब गाड़ी आएगी तो छोटी गाड़ी ही हो, तो देख के आपको खुशी होगी, आप उस पे छोटा-सा भी ड्राइव करेंगे अपनी फैमिली के साथ या खुद जाएँगे, बड़ी खुशी होगी। लोगों पे जो है ना अपना सिर्फ़ ये इन्हिसार करना, ये इस चीज़ से थोड़ी-सी जो है ना वो खुशी से हम दूर होते जा रहे हैं। और इन्फ्लुएंसर की बात करें, जैसे आपने अभी बात की कि हर शख्स इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, क्योंकि हर शख्स को जल्दी अमीर बनना है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए शॉर्टकट इज़ नॉट द वे। शॉर्टकट कभी भी जो है ना हमारे मसले का या कामयाबी का हल नहीं है और शॉर्टकट के चक्कर में बड़े मसले होते हैं आजकल के आप दौर में देखें। अगर आप मशहूर हो भी गए, आप वायरल हो भी गए, आपको आज कोई नहीं जानता, आप सो गए, सुबह उठे आपकी वीडियोज़ पे मिलियन ऑफ व्यूज़ आ गए। अब लोग
आपकी बातों की जो है ना वैल्यू अलग होगी, आपके चलने की उठने की वैल्यू अलग होगी। आप जो बात कहेंगे तो आप लोग वो बात सच मानेंगे। तो आपके ऊपर अब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि आप क्या कहते हैं। और ये जो रातों रात जो है ना, वो तो कहते हैं ना, वो रातों रात करोड़पति बन जाना, तो इससे नुकसान ही होता है। फिर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, आप कॉन्शियस नहीं होते, आपका दिमाग वही छोटा होता है। लेकिन बस एल्गोरिथम ने आपको मशहूर कर दिया, लेकिन अब तक आपने ये नहीं जाना कि करोड़ लोगों से या लाखों लोगों से बातचीत किस तरीके से करनी है। आपका एक एक लफ्ज़ मैटर करता है, आपका आपकी एक एक चीज़, आपका एक एक एक्शन मैटर करता है। ये ख़राब करती है चीज़ों कि अमीर तो होगा, इन्फ्लुएंसर तो होगा। इन्फ्लुएंसर एक अलग चीज़ है, मशहूर होना और अमीर होना एक अलग चीज़ है। हर अमीर बंदा ज़रूरी नहीं है कि वो आकिल हो, वो इंटेलेक्चुअल हो, वो इन्फ्लुएंस करता हो। इन्फ्लुएंस ये है कि मेरी बात 100 लोग सुन रहे हैं और उसको समझ रहे हैं और उनकी अपनी ज़िंदगी के अंदर एक असर है उस बात का। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे क्या है कि मेरी वीडियोस पे अगर मिलियन व्यूज़ आ गए तो मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। हालाँकि इन्फ्लुएंस है भी तो नेगेटिव है। ठीक है, असर ज़िंदगी पे हो रहा है किसी और का, किसी और की ज़िंदगी में आपकी बातों का, लेकिन वो नेगेटिव हो रहा है। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है, बस मैं धड़ाधड़ वीडियोस डाल रहा हूँ बगैर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, बगैर ये सोचे कि उसका आउटकम क्या आएगा। तो ये बड़ा ख़तरनाक होता है। कोई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है कि भाई मैं कल को जाके अगर मुझे 100 लोग सुनते हैं, आप एक इलाके में एक बड़ा होता है ना जिसकी सब बात सुनते हैं, आपने उनकी पर्सनैलिटी देखी है, बड़ा संभल के चलता है। और एक इंसान ऐसा है आपके इलाके में जो इन्फ्लुएंस नहीं करता किसी को। वो किसी भी चबूतरे पे बैठा हुआ किसी दुकान के सामने कोई इसको गौर करता है? कोई इतना उसकी तवज्जो उसको देता है कि ये क्या कह रहा है? उसकी बात सुनो, उससे कोई आइडियाज़ लेता है, अपने मसले लेके जाता है? नहीं लेके जाता। इलाके के बड़े के पास लेके जाता है, चाहे उसके पास कोई ओहदा हो या ना हो, वो इन्फ्लुएंस करता है। आपने उसका उठना-बैठना देखा है? बड़ा ख़्याल से उठता बैठता है। जब बात करेगा, तो बड़ा ध्यान से करेगा। जब फैसले लेगा, तो बड़े ध्यान से फैसला सुनाएगा। तो वो इन्फ्लुएंसर की वो जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। सोशल मीडिया पे इस चीज़ की थोड़ी-सी कमी है। अ, हर जगह से नहीं, एक्सेप्शनल्स हैं, एक्सेप्शंस हैं हमारे पास, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे पास नौजवान हमारी लोकेलिटी में फ़ॉलो कर रहे हैं, वहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि मैं इतना रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मैं अपने हर अल्फ़ाज़, अपने हर एक्शन, अपनी हर चीज़ के बारे में रिस्पॉन्सिबल हो जाऊँ कि इसका लोगों की ज़िंदगी पे असर है। ये इश्यू थोड़ा-सा क्रिएट करता है। सही। और अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें अपने पाकिस्तान की, आप क्या समझते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना अपग्रेड है कि वो नौजवान को जो है अपने करियर में हेल्प करे, या सिर्फ़ ये डिग्रियों तक ही महदूद है? आह, थोड़ा-सा मुश्किल सवाल है, पेचीदा सवाल है। क्योंकि मेरे ज़हन में ना इस सवाल को देख के बहुत सारी चीज़ें इस तरह से आ रही हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं मेरे ज़हन में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, बहुत सारे स्कूल्स आ रहे हैं, जो कि ये वाला काम कर भी रही हैं। और बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो इस काम से बड़े दूर हैं। ठीक है, कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनका तालीमी जो निज़ाम है, वो सिर्फ़ इतना आउटडेटेड है कि उसका ज़ाती ज़िंदगी के साथ या आज की ज़िंदगी के साथ कोई कनेक्शन बिल्ड नहीं होता, या शायद है भी तो वो बिल्ड नहीं कर पाते। ठीक है। दूसरा ये है कि कुछ इदारे ऐसे भी हैं जो कि अप टू डेट हैं, जो कि दौर के साथ-साथ चल रहे हैं। क्योंकि ये दौर इतना तेज़ है कि अगर आज भी मैं एक कोई अप टू डेट इदारा बना दूँ जिसमें सब कुछ हो, आज की ज़िंदगी के आज के दौर के मुताबिक, वो कुछ ही टाइम बाद पुराना हो जाएगा। कुछ टाइम बाद कुछ नई चीज़ आ जाएगी। जैसे आईटी की फ़ील्ड की अगर आप बात करें, आईटी का स्टूडेंट, उसके लिए तो इतनी परेशानी हो गई है, वो एक सॉफ्टवेयर सीखता है, उस पे महारत हासिल करता है, अभी महारत हासिल कर ही रहा है, कल कोई और चीज़ आ जाती है, इतना तेज़। तो वो जो नॉलेज है ना, चाहे किसी भी फ़ील्ड में हो, कि आज के दौर में चैट जीपीटी, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और बाकी जो चीज़ें आ गई हैं, कहाँ हम बात करें प्रिंटिंग प्रेस की, कि उसने एक रिवॉल्यूशन जो आई थी, फिर हमारे पास इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन आई थी, और आज हम एआई के दौर में। तो एआई के दौर, पहले तो एक किताब आप देखें ना किस तरह से लिखी जाती थी। लोग सालों सफ़र करते थे। सफ़र करके फिर जितना उन्होंने सफ़र किया, दुनिया देखी, उन्होंने उसको किताब की शक्ल में लिख दिया। अब वो कितनी कॉपीज़ बना सकते थे उसकी और कितना दूर उसको पहुँचा सकते थे। फिर आपकी प्रिंटिंग प्रेस प्रिंटिंग प्रेस ने वो इल्म को इतना फैलाया कि
पूरी दुनिया में फैल गया। आज एआई में तो सेकंड्स के हिसाब से शायद हमारी ये जो पॉडकास्ट चल रही है इसी दौरान पता नहीं कितनी किताबें लिखी जा सकती या लिखी जा रही है, न्यू किताबें, न्यू नॉलेज इतनी स्प्रेड ओवर हो रही है। तो दौर को तो तेज़ होना है। और जो तालीमी इदारे हैं वाकई इसमें अभी हमारे पास काफ़ी जो मेजॉरिटी ऑफ इदारों में जिद्दत की ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। जितनी जिद्दत आएगी नौजवान उतना उससे कनेक्ट फील करेगा। कनेक्शन फील नहीं करेगा तो वो कहेगा कि ये बेकार है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे कुछ और देख रहा है, इर्द गिर्द कोई और कुछ और देख रहा है और स्कूल में कुछ और पढ़ रहा है। तो हमारे पास, मैं कहता हूँ कि हर बच्चे को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाओ। वो जब देखेगा कि मुझे स्कूल में भी एंटरप्रेन्योरशिप सिखाया जा रहा है, मैं उसको सोशल मीडिया पे भी वही सर्च करूँगा। मेरे सामने ऐसे लोग आएंगे जो मुझे इन्फ्लुएंस करेंगे। और फिर आप ये देख रहे हो कि मेरे बराबर में जो बच्चा है 16 साल का, वो भी फ्रीलांस करके महीने के 2.5-3 लाख रुपए कमा रहा है आराम से, पार्ट टाइम या फुल टाइम। रात को कुछ घंटे काम करे, वो 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए कमा रहा है। आप इर्द गिर्द देखें, मेरी सारी चीज़ें कनेक्टेड है। मैं उनको टेक्नोलॉजी सिखाऊं, स्टेम का जो हमारे पास जो है ना वो कोर्स काफ़ी इदारे करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना, मैं बोलूँ कुछ, मुझे नज़र कुछ आए और मैं कर कुछ रहा हूँ, तो ये तज़ाद है। मैं स्कूल में वही पढ़ूँ जो मैं अपने माशरे के अंदर देखूँ, और जो माशरे के अंदर देखूँ उसको जो है ना मैं खुद भी करूँ। तो वो कनेक्टिंग जो है ना वो एक रिपल इफेक्ट आएगा। अभी सब अपने अपने हैं, स्कूल कुछ और पढ़ा रहा है, ठीक है, माशरा कुछ और पढ़ा रहा है, मैं खुद कुछ और करना चाह रहा हूँ। अ, थोड़ा सा कनेक्शन वालिदैन करने की कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वालिदैन कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वालिदैन की एक्सपेक्टेशन में भी थोड़ा सा ये है कि दौर इतनी जल्दी चेंज हो रहा है कि हमारे वालिदैन, हम नहीं कहते कि मतलब वो पुराने दौर के हैं, या इस चीज़ को थोड़ा सा अ, बारीकी से देखने की ज़रूरत है कि 2025 के अंदर जो वो नौजवान है, वो 2000, शायद अभी जिसकी उम्र 10 साल है, तो वो 2025 में जो 10 साल का बच्चा है वो तैयार हो रहा है 2035-40 के लिए। मुझे उस तरह से उसको तैयार करना है। लेकिन मैं 2025 के उस 10 साल के बच्चे को, जो कि 2035-40 के लिए तैयार हो रहा है, मैं उससे एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ 2005-10 वाली, कि भाई तुम वो करो जो 2005 में लोग करके कामयाब हो रहे थे। तो वो थोड़ा सा और उसको डिस्कनेक्ट कर देता है, वो दौर के साथ नहीं, जब वो फिर एक बड़ा तजाद आ जाता है। उसको तैयार करो आगे के दौर के लिए, पीछे से सिखाओ कि भाई पहले ये होता था, इसलिए जो है ना उसकी जो नॉलेज होनी चाहिए इसका। हाँ बेसिक ये है। अभी आगे चल के इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। उम्मीद नहीं कर सकते कि जो मैंने ज़िंदगी 2005 में गुजारी है, मैं कहूँ कि आज का दौर तो बेकार है। हमेशा ये होता है ना, हम तो हमेशा माजी में रहते हैं। ठीक है, माजी की गाड़ियाँ अच्छी थी, आजकल की गाड़ियाँ प्लास्टिक हैं। माजी के लोग अच्छे थे, माजी के स्कूल अच्छे थे, माजी के लोग सोसाइटीज़ अच्छी थी। ठीक है, थी, उस बात में कोई शक नहीं है। ज़िंदगी आसान थी, लोग ज़िंदगी पेचीदगियाँ कम थी। सोशल मीडिया नहीं था ना। सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कम थी चीज़ें। लेकिन आज का दौर है तो उसके हिसाब से चलो, सिर्फ़ माज़ी के गाने गाने से कुछ नहीं होगा। और आज के दौर को एक्सेप्ट करो कि आज के दौर में अच्छी चीज़ें क्या हैं। तालीम हमारे पास आम है, ठीक है? उसके हमारे तो पास बहुत एक्सेसिबल है, एक्सेसिबल है, घर बैठे आप। सब कुछ कर सकते हो। तो आज के दौर से देखो और कल के दौर के लिए बच्चे को तैयार करें। ना कि सिर्फ़ माज़ी, माज़ी, माज़ी करते रहो और बोलोगे नहीं, नहीं सब पुराना हीरा था, आज तो जो है ना वो सब बेकार चीज़ें आ रही हैं, तो छोड़ दो, कुछ भी नहीं होना, हमारा दौर सही था। हर कोई कहता है हमारा दौर सही।